guys, welcome back to my channel. This is Satyam and this video is going to be pulling all-nighter as a CBSE 10th grader. So let's start the video. सबसे पहले मैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर एंड रिसोर्स चैप्टर पढ़ रहा था एंड ये चैप्टर मैं इससे पहले वाला एक शॉर्ट्स जो मैंने अपलोड किया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप देख लेना वहाँ पे। उसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था, ज्योग्राफी का नोट्स बना रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि मैं नोट्स बनाने से बढ़िया मैं नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो पहले मैं उस नोट्स से पढ़ लेता हूँ, फिर एनसीईआरटी रीडिंग भी लगा लूँगा, तो इससे ज़्यादा मुझे 2 बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फिर मैं नोट्स ही पढ़ने लगा एंड नोट्स ही सफिशिएंट था। पर देखो मैं एंड में बताता हूँ मैंने क्या किया, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाया। रीज़न, मैं सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट पढ़ के पूरी तरह बोर हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि अब थ्योरी वाला पार्ट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट हम कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट करते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल्स वाला मैथ हो जाए या फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं केमिस्ट्री का रिवीजन करूँगा एंड वो भी 15 मिनट के अंदर पूरा एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 15 मिनट के अंदर मैंने वो पूरा चैप्टर का रिवीजन किया एंड 15 मिनट से पहले ही हुआ था। फिर मैंने एक बार फिर से थोड़ा बहुत पीछे जहाँ मुझे डाउट था मैंने उसका किया एंड फिर उसके बाद मैं ओसवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक से साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चंस लगाने लगा। उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाना था बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाया हुआ है इस चैप्टर का, इसलिए मुझे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना था। इसलिए फिर मैंने ओसवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं करने लगा एंड शोभित भैया ने खुद रिकमेंड किया हुआ है इस बुक को। एंड जब शोभित भैया ने कहा कि ओसवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक सैम्पल पर सबसे बेस्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी मंगा के एक बार चेक कर ही लेता हूँ एंड मैंने मंगा लिया। लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बैंक है ये। सबसे पहले तो आपको एक कंटेंट वाला पोर्शन मिल जाएगा जहाँ पे पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स आ रहे हैं एंड फिर उसके ऊपर एक स्कैनर वाला पोर्शन स्कैनर है, ठीक है। उस स्कैनर को स्कैन करोगे आप तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको अपना सिलेबस पता चल जाएगा एंड उसके बाद आपको राइटिंग योर नोट्स मिलेगा ऑप्शन, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो एंड आप उस वाले टॉपिक को अपने नोट्स में नहीं लिखा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। रिवीजन करने के टाइम आप उससे भी पढ़ लेना एक बार। फिर उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले साइंस वाले पे। तो साइंस वाले में आपको एक कोर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स कह सकते हो आप इसको। फिर उसके बाद सबसे पहले लेवल 1 और लेवल 2 में बटा हुआ है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक का हर एक चैप्टर। लेवल 1 में आपको एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड फिर लेवल 2 में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। हर लेवल 2 में आपको 2 केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको हर क्वेश्चन के नीचे कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो आप उस टॉपिक को रिवीजन कर सकते हो अगर आपसे वो वाला क्वेश्चन नहीं बनता है तो। एंड आपको हर एक क्वेश्चन का एमसीक्यू हो, मैच द फॉलोइंग हो, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट हो, केस बेस्ड, सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है सॉल्यूशन में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो वहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। एंड अगर आप ये बुक लेना चाहो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके खरीद सकते हो। एंड शोभित भैया ने खुद रिकमेंड किया है यार, तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अब चलो वीडियो पे वापस आते हैं। तो मैंने 15 मिनट के अंदर तो अपना केमिकल इक्वेशन रिएक्शन वाला चैप्टर को रिवाइज कर लिया एंड उसके बाद फिर मैं उस सवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाने लगा एंड मुझे लगभग 40 मिनट लगे थे पूरा क्वेश्चन लगाने में। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे गाइस, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा था एंड इसको बनाने में मुझे मजा आ रहा था। सब क्वेश्चन तो एमसीक्यू फॉर्मेट में दिए हुए थे तो मुझसे जल्दी जल्दी बन जा रहे थे। एंड गाइस आप लोग मुझसे कमेंट में साइंस के लिए टिप मांगते हो ना, अभी मैं पर्टिकुलरली आपको केमिस्ट्री का टिप दे दूँ कि आप केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो ना, आप सारे रिएक्शन को 1-2 पेज में लिख लो एंड उसे अपने सामने रख लो कि आप जब भी आपको उस पर नज़र जाए आप उसे याद करो एंड आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठता जाए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मुझसे भी जो रिएक्शन याद नहीं होते हैं मैं उसे कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करता हूँ एंड या फिर सामने लिख के कहीं चिपका देता हूँ। या आप देख सकते हो जैसे मैंने अपने मिरर के नीचे, मतलब जिस टेबल में पढ़ता है उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट मिरर रखा हुआ है उसके नीचे ही मैं रख देता हूँ सारा रिएक्शंस लिख के, जिससे मेरे नज़र जाता है तो मैं याद करने का कोशिश तो करता हूँ। मैं पढ़ता तो नहीं हूँ वैसे, मैं आपको बस टिप दे देता हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ता, मैं खुद नोट्स से पढ़ता हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ आप ऐसा कर सकते हो, आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे केमिस्ट्री में। एंड उसके बाद केमिस्ट्री खत्म करने के बाद मैं लाइट चैप्टर का माइंड मैप से रिवीजन देखने लगा। ये चैप्टर मैंने पहले पढ़ रखा है बट मैं माइंड मैप से रिवीजन देख रहा था एंड प्लस साथ ही साथ उसका माइंड मैप में 2-4 पेज का नोट्स बना रहा था, क्योंकि उस माइंड मैप सीरीज में भी सर ने भी बोला था कि आप एक रिवीजन नोट्स बना सकते हो, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 2-3 पेज में लिख के कर लेना। तो इसलिए फिर मैंने 2-3 पेज में लिख के पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। एंड अगर आपको ये चाहिए तो बताना, मैं आपको इसका गूगल ड्राइव का भी लिंक अपलोड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। एंड गाइज मैं इसका नोट्स बनाते बनाते जो वो मिरर वाला होता है ना कि आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे रे डायग्राम, उसका भी मैं प्रैक्टिस साथ ही साथ पीछे कर रहा था। रफ कॉपी के पीछे ही मैं उसका रे डायग्राम का प्रैक्टिस भी कर ही ले रहा था साथ साथ, कि जिससे मेरा जल्दी दिमाग में सब कॉन्सेप्ट बैठ जाए। पहले से मुझे आता था बट मैं प्रैक्टिस कर ले रहा था पीछे। अभी अप्रॉक्स 3 बजने वाला है, देख लो। एंड रुको मैं आपको दिखा दूँ मैंने कितने घंटे पढ़े हैं। मैं टाइमर स्टार्ट करके पहले ही रख दिया था मैंने। 1 सेकंड रुक जाओ, देखो 2 घंटे 16 मिनट हो गए हैं अभी पढ़ते हुए एंड ये रहा
अभी जो लेक्चर से मैंने माइंड मैप से खुद से ही अपना माइंड मैप बनाया, वहाँ पे तो पूरा फॉर्मेट में लिखा हुआ था, बट मैंने यहाँ पे अपने खुद मन से माइंड मैप बनाया है। अगर आपको ये चाहिए 4 पेज में अगर चाहिए कमेंट में बता देना, अपलोड कर दूंगा। गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में। तो गाइस अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अब देखो 3 बजने ही वाला है, तो सोच रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, फिर उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो गाइस एक गड़बड़ हो गया। अभी जस्ट मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा था लाइट चैप्टर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक से। मैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था, पूरा टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अराउंड इसमें कितने क्वेश्चन हैं, एक सेकंड के लिए टोटल 27 क्वेश्चन थे इसमें। एंड मैंने पूरा क्वेश्चन बनाया एंड वो कंप्लीट करते करते अराउंड मुझे 30 मिनट लगे थे। मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया, टाइमर तो चल रहा था एंड अनफॉर्चुनेटली वो मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा बुरा लगा गाइस। लिटरली मैं पूरा मतलब मैंने बर्बाद तो नहीं हुआ, हो तो गया, प्रोडक्ट तो गया, बट टाइम लैप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो आप लोग को दिखा नहीं पाया। तो फिर आप लोगों को मैं बैक कैमरा से दिखा देता हूँ कि टाइम कितना बाकी है। 3 घंटे होने में बस कुछ सेकंड ही बाकी थे यार, उसमें भी टाइम लैप्स रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब क्या ही कर सकते हैं यार, चलो कोई ना। अभी तक मैंने कितना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैंने एक तो मैंने अभी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 किया, उसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक किया, फिर लाइट चैप्टर किया। अब सोच रहा हूँ जा रहा हूँ ह्यूमन आइज वाले चैप्टर का एनसीईआरटी रेटिंग लगाने, बिकॉज कुछ चैप्टर का मैंने एनसीईआरटी रेटिंग नहीं लगाया अभी तक, जा रहा हूँ उसका रेटिंग लगाए थे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरा ह्यूमन आइज वाला चैप्टर थोड़ा सा वीक है, बिकॉज मेरा इसका लास्ट वाला जो पोर्सन है ना, वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वाई स्काई अपियर्स ब्लू, ये वाला थोड़ा वीक था। बट मैंने जैसे एनसीईआरटी रीडिंग लगाया मेरे ये डाउट सब क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर एनसीईआरटी रीडिंग नहीं लगाते हो तो लगाया करो, एंड एसएसटी में भी आप लगाना एनसीईआरटी रीडिंग। एंड गाइस मैं बस थोड़ी देर के लिए अपना जो टाइमर वाला स्क्रीन को बैक किया, तो पता नहीं अपने आप ही मेरा टाइमर वाला स्क्रीन पूरा रीसेट हो गया एंड 0 से दोबारा स्टार्ट हो गया। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15 हो रहा है अभी सुबह, एंड मैंने पेस्ट कंप्लीट किया अपना ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर। इसका लास्ट का वो कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला क्वेश्चन बाकी है, बाकी वो सब तो कर लिया हूँ, बस ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला मैंने उतने अच्छे से नहीं किया है, बाकी वो सब तो बाकी कर लिया है मैंने। तो सोच रहा हूँ कि अब जाऊँ सोने, बिकॉज बहुत ज़्यादा देर हो चुका है, सुबह के 5 बज गए हैं, बाहर धूप मतलब धूप तो नहीं बट रोशनी आ चुकी है। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सोने जा रहा था, बट मेरे अंदर थोड़ा सा एनर्जी बचा हुआ था, इसलिए फिर मैंने हिंदी राइटिंग प्रैक्टिस किया। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में देखा हुआ था कि हिंदी राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपका स्पेलिंग मिस्टेक ठीक होता है, तो वो करते करते अराउंड 6 बज चुके थे। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। एंड गाइस वीडियो को कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, एंड चलो बाय गाइस।